नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर विषय गणित और क्लास 7 का। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अभ्यास 2A। अब मैं इसमें बात करेंगे अभ्यास 2B के बारे में। आइए दोस्तों, मैं आपके क्वेश्चन है इसमें मार्क निकलवा रहा। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? -1 गुणे -1/3 और गुणे -1/15। -1/3 गुणे -1/2 गुणे -1/15। मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ऐसा ही इसमें जब आधार समान होंगे तभी घटेंगी बढ़ेंगी। और देखो इसमें आधार समान है तो हम -1 ले लेंगे और अब इसकी घातें गुणे में है तो जोड़ लेंगे। 3 और +2, इसमें भी गुणा है +15। -1 2 और 3 और 2 5, 5 15 20। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में है और उसकी घात अगर सम है तो वो प्लस में हो जाएगी, और अगर माइनस जो ऊपर वाली वो विषम में है तो वो माइनस में रहेगी। इसमें 20 देखो सम है, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं और विषम वो जो 2 से नहीं कटती हैं। तो इसमें देखो सम है, और अगर हम एक की गुणा कितनी भी बार करें एक ही आएगा, तो इसका 1 आएगा और वो घात है सम, तो ये प्लस का इसका यही आंसर हो जाएगा। और आपका दूसरा सवाल है ऐसे ही, इसमें भी मान ज्ञात करना है। क्या करता है? -1 भाग -1 देखिए आपका चौथा सवाल है, यह तीसरा था। चौथा सवाल है -1 भाग -1/25। अब इसमें भाग दे रखा है। आप लोग अगर चिन्हों का ध्यान रखेंगे तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। इसमें देखो आधार समान है तो आधार ले लिया, और ये भाग, और भाग में घातें घटती हैं तो हम 49 और -25 वाले हटा देंगे। -1 और 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24। इसमें भी सम है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अगर हल करेंगे तो इसका भी आंसर आपका 1 ही आएगा। आइए दोस्तों अगले सवालों पर। क्या है इसमें? 3 की घात 12 गुणे और 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ही मान ही ज्ञात करवा रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेंगे ये सवाल भी। देखिए क्या है? 3 की घात, पांचवा सवाल है, 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25। यही सवाल है ना। अब इसमें भी देखो आधार समान है तो हम आधार ले लेते हैं, और इसमें गुणे वाली घातें जोड़ लेंगे। 12 + 7 ये वाले जोड़ लेंगे, और जो भाग में वो घटा देंगे। अब 12 और 7 19, 12 और 7 19, 12 7 25, 12 और 7 19 हो गए, और ये वाले माइनस के कर देंगे। ठीक है। अब इसको हल करेंगे 3। अब 19 इधर ज्यादा है और इधर -25 है। अगर संख्या बड़ी होती है माइनस की तो हम ज्यादा वाले को कम वाले घटा देते हैं ज्यादा से, लेकिन जिस संख्या का ज्यादा होता है उसी संख्या का बचता है। इसमें माइनस का ज्यादा है तो 19 में से जब 25 घटाएंगे कितना आएगा? 6। 19 में से 25 घटाएंगे 6 आएगा, वो भी आएंगे माइनस के 6। और जब माइनस के 6 हम इतना भी आंसर इसे रख सकते हैं। अगर प्लस में कोई करवाए तो हम इसके बट्टे में 1 कर देंगे, ये प्लस का भी हो जाएगा। हम बट्टे में 1 कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, या इसका इतना ही आंसर सही है। यही आंसर सही है। अगर प्लस में पूछे तो हम
एक बटे में करके ऐसे लिख देंगे, ऐसा ही आंसर सही है। ऐसा ही आपका छठा सवाल है। अब आपका इसमें प्रश्न संख्या 6 से 8 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए और लिखिए। इसमें भी पिछले सवाल हमने आपको बताए थे, उसमें भी 4 उत्तर दिए होते थे और इसमें एक सही होता था, 3 गलत होते थे। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें आपके लिए सही वाले बताने हैं और लिखने हैं। तो आपका छठा सवाल है, छठा सवाल क्या है? 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में होगा। इनमें से मान हमें निकालना है। अब पहले तो इसे हम हल करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था अगर आधार असमान है और घातें समान है तो हम घातें वैसे ही लिख लेंगे जैसे इसमें आधार लिखते थे, और जैसे घातों में जोड़ घटाना करते थे वैसे ही हम जो आधार है इनकी गुणा कर देंगे। देखो, ये जो घातें हैं ये समान है ना, और ये असमान है, तो हम जो घातें हैं वो तो समान ही रखेंगे और इनकी गुणा कर लेंगे। 5 गुणे 8, और जो घाते हैं वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 8 पंजे 40 या 5 अट्ठो 40, और 40 की घात ये 5। बस, ये कठिन सवाल है, ये तो सरल है, बस आप लोग ध्यान से समझते रहें। इसका आंसर कौन सा है? 40 की घात 5। ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। इसका आंसर 40 की घात 5 होगा। और ऐसे ही आपका 7वां सवाल है, -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2 का मान होगा। अब आपका 7वां सवाल है, 7वां क्या कहता है? -3 की घात 4 -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2। इसमें भी देखो आधार समान है तो हम आधार ले लेंगे पहले, और जो भाग में है तो इसे घटा देंगे तो -2, ऐसे इसे घटा देंगे तो -3 की घात 2। अब इसे मैं हल करेंगे। जब घात में मान दे रखा तो इतना ही सही है, घात में मान नहीं दे रखा तो हम इसको हल कर लेंगे। -3 गुणे -3। अब माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो प्लस आएगा, और 3 तिया 9। 9 का अगर आपका 9 देखो इसमें है तीसरा वाला, तो आपका तीसरा वाला ही सही हो जाएगा। और इसमें माइनस वाला सही नहीं होगा क्योंकि 2 बार माइनस की गुणा होती है, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। और आपका 8वां सवाल क्या है? 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा। देखिए ये सवाल 8वां सवाल है, 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2। अब इसको मैं ऐसे ही हल कर लेंगे। 4 गुणे 5, 5 की घात 2 है, जितनी घात होती है उतनी ही बार गुणा करते हैं उसी संख्या की। 5 की घात 2 है तो हम 5 की 2 बार गुणा कर लेंगे, प्लस अब 5 की घात 1 ही है तो हम 5 ऐसे ही लिखेंगे, गुणे 4 की घात 2 है तो हम 4 की गुणा 2 बार कर देंगे, 4 गुणा 4। अब देखिए 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, कितना आएगा? 100, और प्लस, अब प्लस के आगे देखिए 5 चाकू 20 और 20 चौक 80, तो यहाँ पर 80 आ जाएंगे। 100 में 80 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। 180 आएगा ना, 0 का 0 और 0 8, 8 और 1, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका 100, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा, 180 वाला आपका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर चौथा वाला सही होगा। आपके सवाल हो चुके हैं दोस्तों, आप लोग इन सवालों को ध्यान से समझे और होमवर्क में भी यही करके देख लें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप यहीं से नहीं समझते हैं, अगर आप लगा के देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।